हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, और आप सभी के लिए क्लास 10th के बच्चों के लिए जो टेंशन ले रहे हैं ना एग्जाम्स की, टेंशन वेंशन छोड़ो भाई, प्रैक्टिस पे लग जाओ। बिकॉज आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए रियल नंबर्स नाम का एक जो सबसे पहला प्यारा सा चैप्टर है ना, क्यूट सा चैप्टर, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 4। जी हां, आज अपन पार्ट 4 करेंगे और बहुत अच्छे से पार्ट 4 खत्म करेंगे आज। आई थिंक इसमें 12-13 क्वेश्चंस में लेकर आया हूं, बहुत तसल्ली से सॉल्व करेंगे और यकीन मानो इन सारे पार्ट्स को अच्छे से कर लो, समझ लो, एक भी चीज आप ऐसी बचेगी नहीं जो आप नहीं कर पाओगे। बढ़िया से चैप्टर, बहुत अच्छी तरह से क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका और आप एग्जाम में डरोगे नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे, एग्जाम देकर आओगे। ठीक है, पेन कॉपी निकाल लो दोस्त, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद रियल नंबर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 4। टाइम वेस्ट नहीं करना है, बहुत सीवियर टाइम है, एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो जल्दी से देखो। 1.5x पे देख लेना अगर आपको स्पीड स्लो लगे, और 1.75 या 2x पे भी देख सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। हाँ, और जो क्वेश्चंस आते जाएं आपको वो स्किप करते जाना, टाइम क्योंकि बचाना है ना। तो चलो भाई शुरू करते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप पॉज करके अटेम्प्ट भी कर सकते हो, है ना। इट इज अ गुड अप्रोच। अगर आप पॉज करके अटेम्प्ट करोगे तो ये बहुत अच्छी बात होगी। पॉज नहीं करो, चलने दो और फिर अटेम्प्ट करो तो वो भी अच्छा है। क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। बच्चा सबसे पहले कॉम्पोजिट नंबर जानो होता क्या है। सर, कॉम्पोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो। यानी अगर मैं कहूं सबसे छोटा नंबर 1 है, 2 है, 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, ऐसे चलते जाएंगे, 6 है। अब मैं कहूं बेटा 1 को आप किस से डिवाइड कर सकते हो। सर, 1 को सिर्फ हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, सिर्फ एक फैक्टर है 1 का। फैक्टर मतलब डिवाइड कर देने वाली चीज है। ठीक है सर, 2 को हम किस किस से डिवाइड कर सकते हैं। 2 को हम 1 से और 2 से, 2 नंबर्स हैं, 2 फैक्टर्स हैं 2 के। ठीक है, 3 को सर हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं और 3 से, तो इसके भी 2 फैक्टर्स हैं। 2 से ज्यादा जिनके फैक्टर्स हो वो कॉम्पोजिट होते हैं। ठीक है, 4 को हम सर डिवाइड कर सकते हैं 1 से, 1 तो सभी को डिवाइड कर देता है, ये ध्यान रखना। सर, हम 4 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 4 खुद 4 से भी डिवाइड हो सकता है। तो बेटा ये हो गया हमारा सबसे पहला कॉम्पोजिट नंबर, बिकॉज 4 हैज 1 2 3 3 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा फैक्टर्स है ना। तो सर सबसे पहला द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, सबसे पहला कॉम्पोजिट नंबर आ गया सर 4। तो हमने लिख दिया स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज 4। स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज 4। ठीक है सर। एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, बेटा प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स हो, बस एक वो खुद और एक 1। तो सर सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है, ध्यान रखना, क्योंकि इसके 2 फैक्टर्स हैं। सबसे पहला प्राइम नंबर है 2, तो लिखेंगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर या फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। बेटा इनका HCF निकालना है, चलो इनका HCF निकाला जाए। तो सर HCF कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इनका LCM HCF दोनों निकाल लेंगे इनके। ठीक है देखो सर, एक नंबर है 2, उसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और एक नंबर है 2, उसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1। तो सर HCF एक्चुअली उस चीज को बोलते हैं जो कॉमन आए। तो सर 2 की पावर समथिंग, 2 की पावर समथिंग, ये कॉमन वाली चीज है बेटा, इसमें से छोटी पावर उठाई जाती है। HCF से छोटी पावर लेकर आओ, तो HCF क्या होगा सर, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 में 2 की पावर 1 होगा, तो HCF इज 2। वहीं अगर हम LCM की बात करें तो LCM कहता है कि जो कॉमन है उनमें से बड़ी पावर लेकर आओ। तो कॉमन 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2, दोनों बेटा 2 की पावर है ना। ये भी 2 की पावर है, ये भी 2 की पावर है। 2 की पावर 2 बड़ी है बेटा 2 की पावर 1 से, तो यहां 2 की पावर 2 यानी कि 4, LCM आ गया बेटा 4। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जो छोटा सा था, क्यूट सा था, जल्दी खत्म। ठीक है भाई ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। जल्दी से इसको इरेज कर देते हैं।
ये रहा सेकंड क्वेश्चन, डेसिमल एक्सपेंशन वाला है, गॉड नोज ये आएगा कि नहीं आएगा। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 6/1250 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल। देखो 6/1250, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। आई एम जस्ट कमिंग, एक सेकेंड दो मुझे। चलो चलो पानी की बोतल भरवा दो। देखो बेटा, बात ऐसी है कि क्या है क्वेश्चन, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, अच्छा इसको जब अपन 1250 से 6 को डिवाइड करेंगे जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, लेट अस से 3/8। मैंने आपको एक नंबर दिया 3/8, एक रैशनल नंबर दिया, मैंने कहा इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो आपने कन्वर्ट किया इसको डिवाइड किया आपने 0.8 3 24, ठीक है 8 3 24, ऐसे डिवाइड कर लेते हैं प्रॉपर तसल्ली से, 3 और 8। जैसे ही हमने डेसिमल रखा 30 हो गया, 8 3 24 आया और ये बचा 6, एक जीरो हम लगा सकते हैं, 8 7 56, 4 बचा, एक जीरो हम लगा सकते हैं, 8 5 40, ठीक है। तो 3/8 जो है वो टर्मिनेट हो गया, वो खत्म हो गया। देखो खत्म हो गया ना, डेसिमल के कितनी डिजिट बाद, डेसिमल के 1 2 3 डिजिट बाद से। तो आंसर क्या आया कि 3/8 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 3 डिजिट, डेसिमल के 3 डिजिट बाद टर्मिनेट हो जाएगा। पर यार ये थोड़ी ना अपन डिवाइड करेंगे बच्चों, ये थोड़ी ना वी आर गोइंग टू डिवाइड, हम इसको डिवाइड थोड़ी ना करेंगे। तो सर ये कैसे करेंगे, फिर चलो बताता हूं, सुनो बताता हूं, बहुत इजीली हो जाएगा, नथिंग टू वरी। मेरी बात सुनना, सबसे पहले आप इसका जो डिनोमिनेटर है ना उसके फैक्टर करो, उसके फैक्टराइज करो, 1250 को फैक्टराइज करो, ठीक है। तो सर 1250 को फैक्टराइज करेंगे हम, 2 से शुरू करेंगे, 2 6 2 2 2 5, ठीक है, हाँ सही है। फिर 5 5 5 5, तो सर इसको हम लिख सकते हैं 6/2⁴ इंटू 5⁴, ठीक है, ये लिख सकते हैं सर अपन, ठीक है। ओके भाई, हो गया, कुछ नहीं करना होता, एक छोटा सा काम है बस, छोटा सा काम। देखो या तो आप डायरेक्टली आंसर बता दो 2, और एक बात ध्यान और देना बेटा, एक बात और ध्यान देना कि नीचे सिर्फ 2 की और 5 की ही पावर आनी चाहिए, तभी ये पूरा का पूरा टर्मिनेटिंग होगा, तभी इसका डेसिमल टर्मिनेटिंग वाला आया, ठीक है, तभी आएगा बेटा। अगर इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में 2 और 5 के अलावा कुछ आ गया, 2 की पावर समथिंग 5 की पावर समथिंग, इसके अलावा कुछ आता है तो दिक्कत हो जाएगी बेटा, फिर यू हैव टू थिंक, ठीक है, फिर आपको सोचना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। चलो इसको कंप्लीट करते हैं। अब क्या करेंगे भाई, तो जल्दी से देखो आप 2 की पावर जो है, यानी 2 की पावर जो 1 है और 5 की पावर जो 4 है, इनमें से बड़ी पावर उठा लो, तो बड़ी पावर 4 है, बस आंसर आ गया आफ्टर 4 डिजिट्स, आंसर आ गया 4 डिजिट्स। अब कैसे आया ये 4 डिजिट्स, चलो ये भी बताता हूं तुम्हें, ये भी बताता हूं भाई, ठीक है, लेट मी टेल यू दिस ऑल्सो। चलो भाई इसको भी बता दूं, गौर से सुनना बेटा, कंपैरिजन करते हैं, 5 की पावर 4, 2 की पावर 1, 2 की पावर को भी 4 बना लो। कैसे बनाएंगे, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई करके, 2 की पावर 3 अगर यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 की पावर 3 यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ठीक है। 2 की पावर 1 और 2 की पावर 3 बेटा 2 की पावर 4 बन गए, ठीक है सर। ऊपर आया 6 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8, 8 6 48, सर ऊपर आया 48 अपॉन, नीचे आया 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, तो सर नीचे आया ये 48 अपॉन 2 इंटू 5 की पावर 4, है ना। तो सर ये आया 48 अपॉन
10 की पावर 4 जो होगा 10 की पावर 4 मतलब 10,000। अब जब अपन इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.0048। देखो भाई डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स आई। सॉल्व करा दिया मैंने आपका। डेसिमल के बाद देखो काउंट कर लो, 1 2 3 4 4 डिजिट्स आ गई, है ना। तो ऐसे होता है ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप 2 की पावर और 5 की पावर देखो, जो बड़ी पावर हो दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन आप याद रखना, ये क्वेश्चन आपको एक तरह से ओलंपियाड में पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स का, तो ओरली आप कर सकते हो, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये रहा आपके लिए नेक्स्ट प्रश्न, जल्दी से इसको पढ़ लो और आगे बढ़ लो। ठीक है, तो सर क्या है इस प्रश्न में? ये प्रश्न कुछ इस प्रकार है, इफ HCF ऑफ A एंड B इज 12। बच्चों गौर से सुनना, दो नंबर्स हैं, एक है A और एक है B। भाई इन दोनों का जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो है 12। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं HCF इज इक्वल टू 12। ठीक है सर, ठीक है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स इज 1800। ठीक है भैया, A इंटू B जो है वो है 1800। ठीक है सर, देन व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स? कितना आसान दे दिया भाई। लॉ याद है ना, क्या लॉ होता है, क्या रूल होता है सर? दो नंबर्स का अगर आप एलसीएम ऑफ टू नंबर्स A एंड B और दोनों नंबर्स का HCF यानी HCF ऑफ A एंड B मल्टीप्लाई करते हैं तो सर इक्वल टू में क्या आता है? सर इक्वल टू में आता है प्रोडक्ट ऑफ दोस टू नंबर्स, उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट यानी A इंटू B। सर ये आता है, बिल्कुल सही बात है। तो बच्चा एलसीएम अपन को निकालने का है ना, एलसीएम अपन को निकालने का है कि सर एलसीएम हमको तो नहीं पता, यही हमको निकालना है ना। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स A एंड B इंटू HCF अपन को दिया है 12 दैट इज 12 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, ये दिया हुआ है 1800 भाई, 1800। सर 12 उधर जाएगा, डिवाइड करेगा, एलसीएम आ जाएगा भाई। तो एलसीएम ऑफ A एंड B इज 1800 अपॉन 12। ठीक है भाई, 1800 अपॉन 12 डिवाइड करेगा ना जाके, 12 1 जा 12, 6 बचा, 12 5 जा 60, 150। तो सर एलसीएम जो उन दोनों नंबर्स का होगा इट विल बी 150। दिस इज आवर आंसर। फिर सामने से हट जाता हूं, 2-3 मिनट में ये क्वेश्चन भी अपन ने खत्म कर दिया। लो भाई, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। लेट मी इरेज दिस। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े नहीं आएंगे। सर HCF निकालना है इसका और इसका, बहुत आसान है। एक नंबर मान के चलो A है, उसका हम जो प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हैं, मतलब उसका जो फैक्टराइजेशन प्रोडक्ट लिख सकते हैं प्राइम्स का, वो इस प्रकार लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है सर। सर एक और नंबर है B, मान के चलो कोई नंबर B है, उसका ये है प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स, ये है 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है सर, ये 3 की पावर 3 है बेटा, 3 रेज टू दी पावर 3। अब बच्चों वो पूछ रहे हैं यार HCF, तो सिंपल सी बात है बेटा, HCF की जब बात की जाएगी, HCF ऑफ A कॉमा B, तो ऑब्वियस सी बात है HCF तो मैं बता चुका हूं, HCF बहुत स्ट्रिक्ट होता है। HCF कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ कॉमन वाली चीजें ही लूंगा। तो HCF भैया इन दोनों से क्या निकलेगा कि 3 की पावर समथिंग, 3 की पावर समथिंग। बेटा इसमें से 3 की पावर छोटी वाली उठाई जाएगी, 3 की पावर 2 आ जाएगा बेटा। 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2 में छोटा 3 की पावर 2 है ना। सर 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2 में छोटी वाली 5 की पावर उठाई जाएगी, 5 की पावर 1। ठीक है, अगर यहां समथिंग होता 2 की पावर 2, सपोज ऐसा होता, पर यहां 2 की पावर कुछ नहीं होता तो अपन इसको देखते भी नहीं। HCF कहता है मैं उससे बात ही नहीं करनी है, लेकिन LCM तो सबको लपक लेता है। LCM कहता आ जाओ बेटा, तुम भी आ जाओ, LCM अलग ही है भाई साहब। तो 3 3 9 इंटू 5, 5 9 45। आपका आंसर आ गया सर 45। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, ये अपना आंसर है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं सर, कोई समस्या नहीं।
क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, इफ ए इज एन ऑड नंबर, अगर एक ऑड नंबर है, पहले मैं तुम्हें ऐसे ही लेट करके बताऊंगा। एक ऑड नंबर है, मान के चलो ए अपन ले लेते हैं 9। b इज नॉट डिविजिबल बाय 3, और b एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो अपन b ले लेते हैं। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि b क्या है, ऑड है, इवन है, इन्होंने ये कहा कि b एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो b कोई भी नंबर ले सकते हो, बस आप 3 से डिविजिबल ना हो, तो b की जगह मैंने ऐसी 10 ले ली, ऐसी अपनी मर्जी से। फुलफिल होनी चाहिए कंडीशन। a इज एन ऑड नंबर, a हमने 9 ले लिया, 9 ऑड नंबर है। b इज नॉट डिविजिबल बाय 3, b अपन ने 10 ले लिया जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। एंड एलसीएम ऑफ a एंड b इज p, इन दोनों का एलसीएम जो है वो p है। गौर से सुनना, इनका एलसीएम जो है वो p है बेटा, p। तो चलो जरा इनका एलसीएम निकालें, p। सर एलसीएम 9 और 10 का निकालेंगे तो 90 आएगा, है ना, एलसीएम 90 आएगा बेटा इनका। तो p की वैल्यू हो गई अपने लेट के अनुसार, अपने नंबर्स के अनुसार 9 और 10, a और b के अनुसार p के अनुसार 90। ठीक है। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 3a एंड 2b? चलो भाई निकाल लेते हैं। 3a 3 इंटू 9 27, 2b 2 इंटू 10 20। सर एलसीएम निकालना है, चलो निकाल लेते हैं। गौर से सुनना सर, ये हो जाएगा 3 की पावर 3 और ये हो जाएगा सर 2 इंटू 2 4 5 2 की पावर 2 इंटू 5। ठीक है, गौर से सुनना बेटा, बस हो गया, गेम हो गया, गेम ओवर। देखो एलसीएम कहता है कि कॉमन वाली चीजों से बड़ा उठाओ, कॉमन है ही नहीं है। यहां 3 की पावर समथिंग है पर यहां 3 की पावर कुछ नहीं है, यहां 2 की पावर समथिंग है पर यहां 2 की पावर कुछ नहीं है, यहां 5 की पावर 1 है पर यहां 5 की पावर कुछ नहीं। सब आ जाएंगे बेटा, सब आ जाएंगे एलसीएम में। 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5। तुमको समझे? मतलब एलसीएम इन दोनों का 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5, मतलब 3a इंटू 2b। एलसीएम आ जाएगा बेटा 3a इंटू 2b, 3a इंटू 2b, दैट इज 6ab। ये आंसर है। और ये कैसे पता चलेगा, चलो मैं और बता दे रहा हूं, है ना, डरने की जरूरत नहीं है, और अच्छे से बता देता हूं। सुनो, देखना, ये एलसीएम आया, इसको मल्टीप्लाई कर दे। 3 3 9 3 27 इंटू 2 2 4 5 20। ठीक है, 540 आया। ठीक है, गौर से सुनना, क्या मैं 540 को 96 इंटू 90 लिख सकता हूं? हाँ सर लिख सकते हो। सर पर ऐसा क्यों लिखा? ताकि मैं 90 की जगह p लिख सकूं। p 6 इंटू p, 6 इंटू p। लो भाई 6p आ गया, 6p, है ना, 6 इंटू p आ गया भाई, खत्म। समझे बात? p है क्या? हाँ p है। और a b की जगह p लिखना है। कहां चला गया यार? हाँ एलसीएम जो p है ना बेटा, ये जो एलसीएम है ना वो a इंटू बी आएगा, ध्यान रखना, ये a इंटू बी आएगा। एलसीएम जो निकाला ना अपन ने वो a इंटू बी ही आया, 90 आया, 9 इंटू 10। ठीक है, 9 इंटू 10, 9 इंटू 10, ये आया अपना एलसीएम। ठीक है, ये आया एलसीएम। तो p की वैल्यू है ab, तो हम 6p आंसर आ गया, 6ab या 6p आंसर आप कर सकते हो, दोनों ही हमारे सही आंसर हैं। ठीक है, चलो देख लो भाई जल्दी से, घुमावदार क्वेश्चन है थोड़ा सा ये। ठीक है, चलो चलो आगे चले। चलिए भाई, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। ओके, इन्होंने कहा p एक प्राइम नंबर है। ठीक है, चलो लेट कर लेते हैं, p की जगह अपन एक प्राइम नंबर 7। ठीक है, ओके।
व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ पी, पी स्क्वायर पी क्यूब, पी जो कि 7 है, पी स्क्वायर जो कि 7 इंटू 7 है, पी क्यूब जो कि 7 इंटू 7 इंटू 7 है। ठीक है, ओके। आंसर वैसे ओरल है, कोई वैसी कोई बड़ी बात नहीं, आंसर ओरल है। पी स्क्वायर पी क्यूब। बेटा एक बात बताओ, सब प्राइम है, प्राइम मतलब कुछ कॉमन वॉमन ऐसा नहीं है कि बहुत कॉमन आ रहा हो, सब प्राइम है, कोई मतलब ही नहीं है, खड़ूस बोलते हैं प्राइम को। तो बता इनमें से p की पावर 1, क्योंकि अपन को निकालना है एलसीएम, और एलसीएम कहता है कि आप जो कॉमन है, जो सेम चीज है, जैसे ये है 7 की पावर 1, ये 7 की पावर 2, ये 7 की पावर 3 है ना, इसको लिख सकते हैं आप 7 की पावर 1, लेट कर लिया था ना अपन ने। इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, पी क्यूब मतलब 7 का क्यूब। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, इनमें से सबसे बड़ा ही तो उठाएंगे एलसीएम में, 7 की पावर 3 उठा लो। एलसीएम आ गया सर 7 की पावर 3 मतलब पी क्यूब, पी क्यूब इज अवर आंसर। सर पी क्यूब ही एलसीएम होगा, ठीक है, पी क्यूब ही एलसीएम होगा। एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम कहता है कि जो कॉमन हो, जैसे 7 की पावर समथिंग, 7 की पावर समथिंग, 7 की पावर समथिंग, इनमें बड़ी पावर उठाया करो। तो 7 की सबसे बड़ी पावर 3 है, 7 की पावर 3 आंसर, 7 पी था तो पी क्यूब, पी की पावर 3 आंसर, यही अपना एलसीएम हुआ। एचसीएफ बेटा क्या होगा, अगर माना जाए तो एचसीएफ मांगा जाए तो क्या होगा, अगर ये एचसीएफ बोलते तो क्या होता, एचसीएफ होता 7, ठीक है। फिर हम छोटी पावर उठाते, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, इनसे हम फिर छोटी पावर उठाते, ठीक है। चलो इरेज कर दिया जाए आगे। 7th ये है सर, छोटे से क्वेश्चंस हैं, बड़े बड़े नहीं है। 7th है सर, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, भैया p को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं a इंटू बी स्क्वायर, और q को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं बच्चों ए स्क्वायर इंटू बी, ए स्क्वायर इंटू बी, ठीक है। चलो ए एंड बी आर प्राइम नंबर्स, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ पी क्यू। बहुत आसान है सर, एलसीएम देते हैं, एलसीएम ऑफ पी क्यू, पी और क्यू का एलसीएम। बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन जो है उसमें से कॉमन बेसिस की एलसीएम है, बड़ी पावर उठा लो। सर ये a की पावर 1, ये a की पावर 2, इनमें से बड़ी पावर उठा लो, a का स्क्वायर बड़ी पावर है, उठा लिया, ठीक है। सर ये b की पावर 2, b की पावर 1, b है दोनों, तो b की पावर 1 और 2 में से बड़ी पावर उठा लो, b की पावर 2 उठा लिया। सर ये आंसर हो गया, एलसीएम निकालना था। हाँ अगर एचसीएफ पूछ लेते, अगर एचसीएफ पूछ लेते बच्चों, एचसीएफ पूछ लेते p और q का, तो बेटा अपन क्या निकालते, फिर अपन इन दोनों कॉमन, a की पावर समथिंग, a की पावर समथिंग, इन दोनों कॉमन में से छोटी पावर उठाते, a उठाते, a की पावर 1 उठाते, b की पावर समथिंग, b की पावर समथिंग में छोटी पावर b की पावर 1 और b की पावर 2 में से छोटी पावर b की पावर 1 उठाते, ये हो जाता अपना HCF ऑफ p एंड q, ठीक है। चलो भाई सामने से हट जाता हूं, जल्दी से कर लो, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से 8 देखते हैं। चलो 8 क्वेश्चन पे बढ़ा जाए सर, इरेज। ओके, पता करना है एग्जामिन वेदर 17/30 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉट। वो ये कह रहा है कि यार 17/30 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो बताओ ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नहीं होगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं बच्चों, आपको न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, आप तो डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर दो। तो सर ये क्या आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5, ये आएगा सर, है ना। अब मैं फिर से बता दे रहा हूं, सुन लो अच्छे से। सर जब भी डिनोमिनेटर में 2 की पावर समथिंग आ जाए, 5 की पावर समथिंग आ जाए, सिर्फ 2 की और 5 की पावर ही हो, अगर 2 की पावर हो और 5 की पावर हो तब वो टर्मिनेटिंग हो जाता है। लेकिन अगर कोई और आ जाए, जैसे 3 की पावर समथिंग आ गया,
है ना, ये आ गया तो डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया। अब ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। आप क्या लिखोगे, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या लिखोगे भैया, ये है नॉन टर्मिनेटिंग। गेटिंग माई पॉइंट, ये है नॉन टर्मिनेटिंग। कैसे पता चला सर, टर्मिनेटिंग में, मैं फिर बोल रहा हूं, टर्मिनेटिंग में जो डिनोमिनेटर होता है उसके फैक्टराइज करने पर हम ये देखते हैं कि 2 की पावर और 5 की पावर ही होगी, या तो सिर्फ 2 की पावर। जैसे मान के चलो ये होता 17/8, सपोज ये होता, फिर अपन क्या करते, अपन 17 को 17 लिखते और 8 को लिख देते 2 × 2 × 2 यानी 2 की पावर 3। तो सिर्फ 2 की पावर है ना भाई, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। मान के चलो ऐसा होता है, ये 17/625, तो अपन फिर डिनोमिनेटर 625 को अपन लिखते 5 × 5 × 5 × 5 यानी 5 की पावर 4। तो सिर्फ 5 की पावर है ना बेटा, सिर्फ 5 की पावर है ना, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। भाई अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 की पावर समथिंग हो तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 की पावर समथिंग हो वो टर्मिनेटिंग होगा, और अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 की पावर समथिंग हो जाए, मेरी बात सुनो, जैसे 200 आ गया, ठीक है, तो 200 को जैसे अपन स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 3 × 5 का स्क्वायर, 5 की पावर 2, ठीक है, ये आएगा। तो सर 2 की पावर और 5 की पावर, 2 और 5 की पावर, अगर 2 की ही पावर आ जाए अकेली तो बच्चों कह देना कि ये टर्मिनेटिंग है, अगर सिर्फ 5 की पावर आ जाए अकेली तो कह देना टर्मिनेटिंग है, और 2 और 5 की पावर्स आ जाए तो भी टर्मिनेटिंग है। लेकिन 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 अगर 2 की पावर और 5 की पावर के अलावा कुछ और आ जाए तो बोल दोगे ये नॉन टर्मिनेटिंग है। बात समझ में आ गई ना, ठीक है। ये छोटी छोटी सी कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटे छोटे से बेटा चीजें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, इवन याद रखनी पड़ेगी बेटा आपको, ठीक है। चलो मूविंग अहेड सर, आगे चलते हैं। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है सर। चलो ओके चलिए सर, इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। कैन द नंबर 4 टू द पावर n, 4 की पावर n, ये कम बेटा ये रिपीटेड है, इसकी जगह अभी मैं 6 की पावर n भी डिस्कस करूंगा, 8 की पावर n भी डिस्कस करूंगा, है ना, ये सब डिस्कस करेंगे अपन। क्वेश्चन कह रहा है, अभी फिलहाल इसको साइड में करते हैं, पहले 4 की पावर n को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक नंबर है 4 टू दी पावर n और n नेचुरल नंबर्स है, मतलब n की जगह आप 1 2 3 लिख सकते हो, ठीक है। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं ना, 1 2 3 4 5 ऐसे लिख सकते हो आप n की जगह। अब वो कह रहे हैं कि बताओ क्या n की कोई ऐसी वैल्यू या n की जगह कोई ऐसा नेचुरल नंबर आ सकता है जो यहां रखने पर सॉल्यूशन दे और उसके लास्ट की डिजिट 0 आए। देखो और प्योर और बिल्कुल रॉ लैंग्वेज में समझाता हूं। मान के चलो मैंने 4 की पावर n की जगह 1 लिख लिया, या 4 की पावर n की जगह 2 लिख लिया, या 4 की पावर n की जगह 3 लिख लिया, n की जगह 4 लिख लिया, n की जगह 5 लिख लिया, कुछ भी ऐसा मैं लिखता जा रहा हूं नेचुरल नंबर, n की जगह नेचुरल नंबर 1 2 3 4 सब लिखता गया मैं। अब मैं आपसे कहूं बच्चों सॉल्व करो जरा, 4 की पावर 1 तो 4 ही होगा, 4 की पावर 2 यानी 4 स्क्वायर 16 होगा, फिर ये बच्चों 64 होगा, 4 की पावर 4 होगा 256, ठीक है, और 4 की पावर 4 होगा 4 6 24 की 4 2 कैरी 4 5 20 22 की 2 2 कैरी 4 2 9 10 1024 होगा। समझ रहे हो ना। अब वो ये कह रहा है कि यार आपने चलो वैल्यूज रख दी, अच्छा काम किया। वो ये कह रहा है कि ये जैसे इसके लास्ट में क्या है 4, इसके लास्ट में क्या है एंडिंग में 6, इसके लास्ट में क्या है एंडिंग में 4, इसके लास्ट में 6, इसके लास्ट में क्या है 4। वो कह रहा है यार ये लास्ट में जो डिजिट्स आ रही क्या वो डिजिट 0 हो सकती है, एंड विद द डिजिट 0 क्या वो डिजिट 0 हो सकती है जो एंडिंग डिजिट है, n की क्या वैल्यू पर सॉल्यूशन ऐसा नंबर आना चाहिए कि लास्ट में 0 आए, आ ही नहीं सकता। देखो 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 ही रिपीट होगा बेटा, इट विल नॉट हैव 0 एट लास्ट। तो ये हमारा हो गया लॉजिकल वे,
ये हमारा तरीका हो गया लॉजिकल वे से सॉल्व करने का, पर हमें एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। हमें एग्जाम में क्या करना है, गौर से सुनो बेटा। एक बात ध्यान रखना, कभी भी कोई नंबर जो 0 पे खत्म होता है, एंड विद 0 होता है, एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। सर 20, सर 40, सर 120, सर 240 और 310, कोई बहुत सारे एग्जाम्पल। तो जब तुम इनके फैक्टराइजेशन करोगे ना, तुम पाओगे कि सर इन नंबर्स के जो नंबर्स 1 0 पर एंड होते हैं, जिनका लास्ट डिजिट 0 होता है बच्चों, दे विल हैव 2 into 5 इन देम। वो अपने अंदर, उनके फैक्टराइजेशन के अंदर आपको 2 into 5 जरूर मिलेगा, एक 2 और एक 5 जरूर मिलेगा। चलो चेक करते हैं। 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 into 2 into 5। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। देखो भाई इसके लास्ट में आया 2 into 5 आया। चलो अच्छा 40 को देखते हैं। 40 होगा सर 2 into 2 into 2 into 5, 2 2 जा 4 2 जा 8 8 5 जा 40। ठीक है सर, देखो ये क्या आया, 2 into 5 आया ना। ठीक है, चलो सर 120 देखते हैं अब। ठीक है, लेट अस वॉच 120। 2 into 60 बचा, 2 into 30 बचा, 2 into 15 बचा, 3 into 5, ये आया सर। 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24 25 जा। ठीक है सर, अब देखो यहां भी 2 into 5 आया। देखो ये 2 into 5 है ना, 2 into 5 2 into 5 2 into 5 जरूर आएगा सर। 240 में देख लेते हैं सर। ठीक है, चलो 240 में देख लेते हैं। 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 5। ठीक, चलो सर इसको देख लेते हैं। सर देखो यहां भी 2 आया, इंटू 5 आया। ऐसी 310 को भी देख लेते हैं। तुम्हारे लिए एग्जाम्पल लिखे हैं बच्चों, 310 तुम देखना। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखो, तुम देखना उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 into 5 जरूर आएगा, एक बार तो जरूर आएगा। गेटिंग माई पॉइंट, बात समझ में आ रही है ना। तो ये क्यों हो रहा है बेटा, ये पहचान होती है कि अगर आप किसी भी नंबर को जो 0 पर एंड हो रहा है उसकी हिस्ट्री देखोगे तो इट विल हैव 2 into 5 इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। भैया लेकिन 4 की पावर जो n है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में तो 2 into 2 आ रहा है सर, 2 into 2 की पावर n। तो भैया 5 तो मिसिंग है, 5 होना चाहिए ना। अगर इस नंबर को हमें 0 पर एंड कराना है तो इस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 into 5 एक बार तो जरूर आना चाहिए। 5 मिसिंग है, तो अपन क्या लिखेंगे, 5 is missing, 5 is missing in prime factorization of 4, in its prime factorization, in its, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 है ही नहीं, in its prime factorization। और अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है तो भाई ये तुम n में कुछ भी लगाते रहो, 100 लगा दो, 200 लगा दो, 5 लाख लगा दो, 50 लगा दो, ये 0 पे कभी खत्म नहीं होगा। देयरफॉर क्या था, 4 की पावर n, देयरफॉर 4 की पावर n विल नॉट एंड विद 0, विल नॉट एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल वैल्यू n, will not end with 0 for any natural value n, for any natural value n। कोई भी नेचुरल वैल्यू ले लो, कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, ये खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि 0 पे एंडिंग करानी है ना अगर किसी भी नंबर पे, तो उस नंबर के फैक्टराइजेशन में 2 into 5 तो भाई एक बार अपन को चाहिए। ये कंडीशन है भाई, इसको आप और हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रही हैं, और मुझे उम्मीद है कि भाई आपको मजा भी आ रहा होगा चीजें समझने में। ठीक है, चलो ओके, चलिए भाई लेट अस मूव ऑन, आगे चलते हैं भाई। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? ओके 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 ओके, चलो ये है भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। रूल लिख देता हूं मैं, बड़ा बड़ा रूल या लॉ
कुछ भी मान लो आप, लॉ मान लो आप, तो लॉ को ब्रेक नहीं किया जा सकता, तो इस रूल या इस लॉ को भी ब्रेक नहीं किया जा सकता। याद रखना, एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं तुम्हें दो नंबर दिए मैंने, एक नंबर दिया 16 और एक नंबर दिया मैंने तुम्हें 18, ठीक है, 16 और 18। यार छोटे छोटे नंबर हो गए, थोड़े से बड़े नंबर ले लेते हैं, ठीक है। एक नंबर दिया बच्चा मैंने तुम्हें तो 54 और एक नंबर दिया मैंने तुम्हें 82, ठीक है। चलो इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। लेट अस फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। चलो कैसे सर, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 3 का क्यूब, ठीक है। ये हो जाएगा सर 2, तो 41 बचा, 41, हाँ यार 41 प्राइम नंबर होता है, तो सर इसको लिख लेते हैं 41, ठीक है। तो सर गौर से देखेंगे जरा, इसका एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं पहले। एचसीएफ होता है सर वो चीज जो सिर्फ कॉमन हो, जैसे 2 की पावर समथिंग कॉमन है, छोटी पावर उठा लो, छोटी पावर क्या दोनों सेम ही है, तो 2 एचसीएफ आ गया। एलसीएम निकालेंगे सर, ठीक है, लेट अस कैलकुलेट एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकलेगा सर, गौर से सुनना, जो कॉमन वाली चीजें होती हैं उनमें से बड़ी पावर ली जाती है। ये दोनों कॉमन है, 2 की पावर 1 2 की पावर 1, भाई दोनों में क्या बड़ा और क्या छोटा, 2 ले लो भाई, ले लिया सर 2 इंटू, बेटा ये 3 की पावर 3 जो है, यहां 3 की पावर कुछ है ही नहीं इधर, तो छोड़ेंगे थोड़ी ना, एलसीएम क्या था, ले आओ उनको भी, 3 की पावर 3 को भी ले आए, इंटू 41 को भी ले आओ, क्योंकि यहां 41 है ही नहीं, तो यहां 41 को भी ले आओ, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 2 3 3 9 27 27 2 54 54 इंटू 41 मल्टीप्लाई करो भैया 54 इंटू 41 और फिर अपन स्टार्ट करते हैं इसके आगे का क्वेश्चन, ठीक है। चलो 54 इंटू 41 करें क्या, 54 4 4 जा 16 की 6, 1 कैरी, 4 5 जा 20 और 1 21, 2 2 1 4, यस 2 2 1 4 सर, ये आया 2 2 1 4, ठीक है। अब देखो ये क्यों करा, इतना तामझाम मैंने क्यों करा, मैं चाहता तो छोड़ देता, पर इतना तामझाम करने की जरूरत क्यों पड़ी। देखो सुनो, अगर दो नंबर्स का आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हो तो एक रूल है, और वो रूल भाई ये है, भाई ये रूल ये है, देखो कि सर एलसीएम एचसीएफ से डिविजिबल होगा, मतलब एलसीएम एचसीएफ का मल्टीपल होगा, एलसीएम एचसीएफ का मल्टीपल होगा, और अगर एलसीएम एचसीएफ का मल्टीपल होगा दोस्त, तो फिर एचसीएफ एलसीएम का फैक्टर होगा, है ना। कुल मिला के सीधी भाषा में देखें तो सर एलसीएम इज डिविजिबल बाय एचसीएफ, बस ये याद रखना। अब क्वेश्चन कह रहा है, चलो चेक कर लो यहां से, देखो ये एलसीएम है, 2 एचसीएफ है, डिवाइड करके देख लेना, 2 2 1 4, 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो ये सही एग्जाम्पल दिया मैंने तुम्हें। अब यहां पर ये कह रहे हैं 2 नंबर्स हैव 18 एज देयर एचसीएफ, एचसीएफ की जगह 18 लिखा, एंड 380 एज देयर एलसीएम, और ये 380 हो गया एलसीएम, ठीक है। गिव रीजन, कैन 2 नंबर्स हैव, क्या ये कंडीशन हो सकती है, चलो चेक कर लेते हैं। अगर 18 ने 380 को डिवाइड कर दिया और ये सफल रहा डिवाइड करने में, तो हो सकता है वी कैन से यस, और अगर नहीं रहा सफल तो नो, ठीक है ना। चलो डिवाइड करते हैं सर, दोनों को अपन करते हैं डिवाइड 2 से, तो 190 अपॉन 9, सर 9 से ये डिवाइड नहीं हो रहा, 9 से ये डिवाइड नहीं हो रहा, आप लिखोगे नो, बड़ा सा आंसर लिख दोगे नो, और रीजन क्या लिखोगे बेटा, ये रीजन लिखोगे, आप लिखोगे रीजन एज 380 इज नॉट डिविजिबल बाय 18, मैंने क्या बोला, चलो लिख देता हूं यार, बोलने और लिखने में फर्क होता है ना। अब आंसर दे रहे हो, अब रीजन दे रहे हो, ठीक है। नो आपने पहले लिख दिया नो, कि नहीं भैया ये हो ही नहीं सकता कि 2 नंबर का एचसीएफ हो 18 और एलसीएम हो 380, नॉट पॉसिबल, क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा ना वो। अब रीजन लिखते हैं सर, अब अपन रीजन देते हैं, क्या है रीजन सर, देखो रीजन है एज वी नो दैट LCM is divisible by HCF, याद रखना LCM is divisible by HCF, LCM जो है वो HCF से डिविजिबल होता है,
है ना। बट इन दिस कंडीशन, बट इन गिवन क्वेश्चन, रीजन देना पड़ेगा भाई, ऐसी थोड़ी ना हल्के में छोड़ दोगे तुम। बट इन गिवन क्वेश्चन दिस रूल इज नॉट फॉलोड, बस दिस रूल इज नॉट फॉलोड। इस क्वेश्चन में ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है, देयरफॉर दिस गिवन कंडीशन इज रॉन्ग, ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत है। ठीक है भाई, चलो कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलो आगे चलते हैं। चल क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट, आई थिंक कंप्लीट हो गया अपना, आपने देख लिया होगा, और ये कंप्लीट हो गया। और ये 11 भी है, 12 भी है क्या? हाँ भाई 12 भी है कोई दिक्कत नहीं। चलो 11 देखते हैं। 11, प्रूव दैट दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट मैंने अभी समझाया है ना आपको, ये है 3 इंटू 5 इंटू 7। जब तक मल्टीप्लाई हो रहा है तब तक इसको ब्रैकेट में लिख दो कि हाँ सर ये पूरा एक ग्रुप बना रहा है। प्लस 7 जैसे ही अपन ने लिखा इंटू 1 लिख दो, आप अपनी मर्जी से इंटू 1 कर सकते हो। ठीक है, ये इंटू 1 कर दो। क्लियर? यस सर, बिल्कुल सही है, इंटू 1 कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दो ग्रुप हो गए, ये एक ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप हो गया। डन? यस सर। अब भाई उठा लो ना, 7 किडनैप कर लो, यहां से 7 और यहां से 7 किडनैप कर लो। किडनैप मतलब कॉमन ले लो। सर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में यहां बचा 5 3 15 प्लस यहां बचा 1, क्योंकि किडनैप हो गया, 7 तो बाहर चला गया, किडनैप हो गया। सर ये बचा 7 इंटू 16। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो 7 इंटू 16 कर दो, 16 7 112। चलो अच्छा आप लिख भी दो अगर 112 तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 112 के फैक्टर्स भैया 1 भी है, 2 भी है ना, 4 भी है, 3 भी है, 2 3 4 नहीं, 3 नहीं है, 4 भी है, 6 है क्या? नहीं 6 नहीं है, 7 नहीं है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, है ना सर, बहुत सारे हैं। तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स तो हैं, तो आप क्या लिखोगे? आप यहां एक पॉइंट लिखोगे, क्या? The given number has more than 2 factors. The given number have more than 2 factors. Have more than 2 factors. और बच्चों ये अब तो यार तुम्हें पता ही होगा कि अगर 2 फैक्टर से ज्यादा किसी नंबर के हैं, जैसे ये पूरा एक नंबर है बेटा, ध्यान देना, ये पूरा एक ही नंबर है और वो 112 है, तो ये पूरा नंबर जो दिया, जो एक्चुअली 112 निकला, हाँ 112 ही होगा, तो वो जो भी है 112 या कोई और नंबर भी होता, तो इस नंबर के बहुत सारे, 2 से ज्यादा ही हैं फैक्टर्स, 4 हो सकते, 8 हो सकते, वो ऊपर वाले ही जाने, अपन को पूरे नहीं निकालना है, बस अपन को ऐसे दिखाना है फैक्टर्स। ठीक है, ऐसे दिखाना है कि भैया 1 2 4 और लास्ट में लिख देना सर 112 तो है ही इसका फैक्टर, है ना, 112 का खुद फैक्टर 112 तो होता ही है। तो सर इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, और जैसे ही 2 से ज्यादा फैक्टर है तो अपन क्या लिख देंगे? कॉम्पोजिट नंबर है। कॉम्पोजिट नंबर यही तो होता है कि जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, लिख देना हैंस देयरफॉर इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। यही अपन को प्रूफ करना था, इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है भाई, कॉपी कर लो सो दैट वी में मूव ऑन टू नेक्स्ट।
ठीक है, लास्ट वाला देख लेंगे। और लास्ट वाला क्वेश्चन एक्चुअली पिछले ही पार्ट का क्वेश्चन है, पर वो जानबूझ के मैं लाया हूं, पता क्यों? क्योंकि यार बच्चा उसमें बच्चों को डाउट हो रहा था यार, डाउट हो रहा था, तो फिर मैंने कहा चलो एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं, और इस बार डाउट हर हालत में क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, चलो 12th वाला क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस मूव ऑन टू 12th वन। चलिए सर, इसको इरेज कर दिया जाए, और 12th क्वेश्चन ये रहा। आपको याद है ना, पिछले पार्ट में था ये क्वेश्चन, बस वही है। देखो वो ये कह रहे हैं कि एक ऐसा नंबर जो डिविजिबल हो वो देखने फाइंड करो। कोई नंबर जो डिविजिबल हो उसको मल्टीपल बोला जाता, कोई नंबर जो डिवाइड कर रहा हो वो फैक्टर होता है। तो डिविजिबल वाली बात से ये तो समझ में आ गया कि सर मल्टीपल फाइंड करना है, हमें मल्टीपल फाइंड करना है। और पता एचसीएफ और एलसीएम में एम कहां आता, मल्टीपल एलसीएम में आता, तो एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई सर हमें कि इस क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड एलसीएम। भैया एलसीएम किसका, किस चीज का? वो ये कह रहा है कि आप एक नंबर निकालो, छोटा नंबर, लीस्ट वही एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो 1 से लेकर 10 तक सारे 10 नंबर से डिवाइड हो जाए, मतलब सारे नंबर से डिवाइड हो जाए, मतलब सारे नंबर्स का एलसीएम। आपको एलसीएम निकालना है ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबका एलसीएम अपन को निकालना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालेंगे? सबके फैक्टर्स लिखो। 1 को सर आई कैन राइट लाइक 1, 2 को आई कैन राइट लाइक 2 की पावर 1, 3 को आई कैन राइट लाइक 3 की पावर 1, 4 को आई कैन राइट लाइक 2 की पावर 2, है ना, 2 इंटू 2 लिख सकता हूं। ठीक है, 5 को मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 1, 6 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3 यानी 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, 7 को मैं लिख सकता हूं 7 की पावर 1। ठीक है, 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3। ठीक है, इसको कट करना पड़ेगा यार, क्योंकि सीधा ले जाना पड़ेगा, ये ले आओ। ठीक है सर, 9 को आई कैन राइट 3 की पावर 2, है ना, 3 इंटू 3 तो 3 की पावर 2। 10 को आई कैन राइट 2 इंटू 5 यानी 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब सुनो, मेरी बात सुनना, ठीक है। अब एलसीएम कहता है कि आप जो कॉमन वाली पावर्स हो ना, जैसे 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर, उनमें से बड़ी पावर लो। सर ये रहा 2 की पावर, 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 और ये रहा। सर तो बड़ी पावर कौन सी है बताओ? 2 की पावर 1 बड़ी है कि 2 की पावर 2 बड़ी है कि 2 की पावर 1 बड़ी है कि 2 की पावर 3 बड़ी है कि 2 की पावर 1 बड़ी है? 2 की पावर 3 बड़ा है सर, तो 2 की पावर 3 लिख लो। इन सब को क्रॉस कर दो। अब इन सब का काम खत्म हो गया, हटाओ, जाओ बेटा, जाओ बेटा, जाओ बेटा आराम करो, जाओ बेटा आराम करो, तुम भी और तुम भी आराम करो। ठीक है, अब 3 की पावर देख लो बेटा। 3 की पावर सर यहाँ 1 है, देखो इसको ग्रीन कलर से लिखते हैं, नियॉन से। 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, और है क्या कहीं? हाँ, और 3 की पावर 2 है। अब बताओ इनमें से बड़ा क्या है? 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 के 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 बड़ी है, तो सर इनको भी काट दो और 3 की पावर 2 आ गया इन तीनों की जगह। ठीक है सर, यहां आ गया 3 की पावर 2। ठीक है सर, अब सर क्या करें? अब देखना ध्यान से, 3 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद प्राइम नंबर 5 आता है। 5 देखो सर, 5 की पावर ये 1 है और ये 5 की पावर 1 है, तो भाई इन दोनों में से बड़ा क्या छोटा क्या? दोनों ही सेम है, 5 की पावर 1 लिख लो। ठीक है सर, और कट कर दो। 5 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो है 7। 7 देखो भाई, 7 7 7 7, 7 की पावर 1 और कहीं नहीं है 7 की पावर 1, भाई ले लो इसको, 7 की पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 तो भाई अपना बढ़िया हंसमुख लाल है 1, तो 1 तो इंटू करके लिख सकते हो। ये आ गया बेटा एलसीएम, दिस इज एलसीएम। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 2520 आएगा, याद हो गया मुझे तो। 2 2 4 2 8 इंटू 3 3 9 इंटू 5 7 35। ठीक है, तो 9 5 45 की 5, 4 कैरी, 9 3 27 28 29 30 31 31 5 इंटू 8। चलो 8 5 40 की 0, 4 कैरी,
8 1 जा 8, 9 10 11 12 की 2, 1 कैरी 8 5 8 3 24 और 1 25, 2520, ये आंसर है। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो ये एक ऐसा नंबर है, एक लौता ऐसा नंबर है जो 2 1 2 3 4 5 6 इन सब से डिवाइड हो जाता है। जी हाँ, चेक करके देख लेना इफ यू वांट टू चेक, कंफर्म करना है तो 2520 सर 1 से डिवाइड हो जाता, हाँ हो जाता, बिल्कुल हो जाता सर। ठीक है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, कट जाएगा बेटा, 0 है ना लास्ट में, इवन नंबर है तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड होगा, चलो 3 से देख लेते हैं सर। 3 8 जा 24 और 3 4 जा 12 हो गया सर, 3 से भी डिवाइड। सर 4 से हो जाएगा क्या? 4 6 जा 24, 1 2 4 3 जा 12, हाँ सर हो गया डिवाइड। 5 से भी हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है, 5 से भी हो जाएगा। 6 से हो जाएगा, 6 4 जा 24 और 6 2 जा 12, हाँ सर 6 4 जा 420 आता है 6 से डिवाइड करके। 7 से हो जाएगा क्या? 7 3 जा 21, 7 6 जा 42, हाँ सर 7 से भी हो गया। 8 से भी हो जाएगा, है ना, 8 से भी हो जाएगा। 8 1 जा 8 8 जा 24, 8 3 जा 24, 8 1 जा 8 8 5 जा 40, हाँ 8 से भी हो गया। सर 9 से हो जाएगा क्या? 9 1 जा 9 9 2 जा 18, तो 72, 9 9 जा 9 8 जा 72, हाँ सर 9 से भी हो जाएगा और 10 से तो हो ही जाएगा। सर सबसे डिविजिबल हो जाएगा 2520। मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों, ये सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हल्के में लेने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो आप हल्के नहीं हो पाओगे। ठीक है भाई, तो चलो इसको खत्म करते हैं। इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को क्या होता है ना, बच्चे बहुत हल्के में ले लेते हैं। अरे यार 13th क्वेश्चन भी है, इसमें तो काफी ज्यादा क्वेश्चंस आ गए यार, मजा आ गया। चलो, एन आर्मी कंटिंजेंट, यार हो सकता है इसको कुछ और पढ़ते हो, माफ करना, देख लेना जो भी है। कंटिंजेंट of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. Two groups are to be marched in the same number of the columns. What is the maximum number of the columns in which they can march? सुनो यार, जो समझ में आ रहा है इसमें वो ये है कि एक बार एक जगह 606 लोग हैं और दूसरे बैंड में 32 मेंबर्स हैं। अब इनके कॉलम्स बनना है ना, वो मैंने एग्जाम्पल दिया था ना क्लास वाला कि भैया बच्चे, अब मान के चलो ये लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, अब तुम्हें ड्यूटी दी गई कि इनको रोज एंड कॉलम्स में खड़ा करो। तो 606 और 32, गौर से सुनना, गौर से, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। बहुत गौर से सोचो कि अगर तुम्हें वो दी जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इनको कॉलम्स में खड़ा करो, तो तुम क्या करोगे, व्हाट विल यू डू? तुम इनको लाइन में खड़ा करना शुरू कर दो कि भैया तुम यहाँ, तुम यहाँ, तुम यहाँ, तुम यहाँ, तुम यहाँ, और फिर ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे, एक के पीछे एक ऐसे ऐसे बढ़िया सी लाइन सी बनवाते जाओगे, है ना, यही करोगे। क्या नंबर ऑफ कॉलम्स या नंबर ऑफ रोज जो भी तुम बनवा रहे हो वो इन दोनों नंबरों से ज्यादा आएगी? ऑब्वियसली नहीं आएगी सर इनसे ज्यादा। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि सर लोगों को जब हम ग्रुप्स में खड़ा करेंगे कि तुम ऐसी रो में खड़े हो जाओ, तुम ऐसी रो में खड़े हो जाओ, रोज एंड कॉलम्स बनती है ना, तो वो नंबर ऑफ पीपल से छोटी ही होती। और अगर हम छोटे नंबर्स की बात कर रहे हैं तो वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट फैक्टर, HCF की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट HCF। तो चलो सर इसका HCF निकालो जल्दी से, ठीक है, लेट अस कैलकुलेट HCF। तो भैया HCF निकाला जाए, 616 के फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे, 32 के फैक्टराइजेशन करने पड़ेगी। तो चलो 616 का करते हैं पहले, 616 2 से शुरू करते हैं, ठीक है। 2 3 जा 0, 2 8 जा, ध्यान देना 0 आएगा, नहीं तो कई लोग 38 लिख देते बस। 2 1 जा 2 5 जा 2 4 जा 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 7 11 11 1, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 7 इंटू 11, तो ये आया सा 2 की पावर 3 यानी 2 क्यूब इंटू 7 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 1, ठीक है भाई, ओके सर। 32 की बात करते हैं, 32 होता है बेटा 2 की पावर 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है सर। अब इसका HCF ले लेते हैं सर। HCF क्या होगा भाई? HCF जानते हो, मैंने बताया था ना, जो कॉमन होता है बस उन्हीं में से कंपैरिजन शुरू होगा। 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5 दोनों 2 की ही पावर्स हैं, तो ये कॉमन कहलाती हैं। अब इसमें छोटी पावर चूज कर लो। HCF कहता छोटी पावर लेकर आओ, यानी 2 की पावर 3 आंसर, 2 2 जा 4 2 जा 8। अभी 8 इसका HCF आ गया है बेटा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट वी में मूव ऑन, ठीक है। 8 क्या आ गया बच्चों इसका? सर 8 इज दी HCF, कोई दिक्कत? ठीक है, तो भाई
लास्ट में बस अपन यही लिखेंगे क्या कि सर इन्होंने पूछा था व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, तो हम लिखेंगे द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स they will march will be एट। ठीक है, will be 8। लीजिए भाई, दैट्स इट। चलो भाई इसको इरेज करें, इरेज। ठीक है, तो आई होप आपने ये पूरे 13 क्वेश्चन अच्छे से सीख लिए होंगे एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें से आपको कुछ क्वेश्चन सच में नए मिले होंगे, कुछ तो मिले ही होंगे यार, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी से बूस्ट हो रही होगी। तो ये था हमारा रियल नंबर्स के MIQs यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 और हमने फाइनली इस पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया है। बच्चों अगर आपको हमारी वेबसाइट पर पढ़ना है तो आप बिल्कुल पढ़ाई कर सकते हैं, सारे वीडियोस वहां पर भी एक बढ़िया प्लेलिस्ट और सीक्वेंस फॉर्म में लगाए हुए हैं, वहां पर पढ़ाई कर सकते हैं आप। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। आप हमारी ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो, ऐप है मैग्नेट ब्रेन्स। यू नीड टू गो ऑन गूगल प्ले स्टोर, सर्च कर लेना मैग्नेट ब्रेन्स, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा और वहां से ऐप भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। यू कैन स्टडी ऑन ऑल 3 पोर्टल्स, हमारा वेबसाइट, हमारा यूट्यूब चैनल और हमारा ऐप। वहां पर आपको जितने भी वीडियोस मिलेंगे ना, ऑल आर फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरे वीडियोस मिलेंगे आपके सिलेबस के, पूरे वीडियोस। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी चैप्टर हो, आपको उसके पूरे प्रॉपर फॉर्मेट में बने हुए वीडियोस आपको मिल जाएंगे एंड दे आर अरेंज्ड इन प्रॉपर प्लेलिस्ट सीक्वेंस। दोस्त जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।